गांव नागपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चमगादड़ों का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें सबसे डरावनी थी चमगादड़ों के आतंक की कहानी। कहते हैं कि इस जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो पागल हो जाते हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जंगल में हजारों चमगादड़ों का बसेरा था जो इंसानों का खून पीकर जीवित रहते थे। एक दिन गांव का युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों को झूठ मान लिया था, अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, ये सब अंधविश्वास है। चमगादड़ सिर्फ छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इंसानों का नहीं। उसके हंसने पर दोस्तों ने भी उसे साथ दिया। शाम के समय वे सभी जंगल में प्रवेश कर गए। सूरज ढल रहा था और जंगल की हरियाली धीरे धीरे काली परछाइयों में बदलने लगी। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखा, ये सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन तभी आसमान में हजारों चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। उन चमगादड़ों की चीखें इतनी तेज थी कि वे अपने कानों को ढकने पर मजबूर हो गए। चमगादड़ अर्जुन और उसके दोस्तों के चारों ओर मंडराने लगे। वे सभी डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। चमगादड़ उन पर हमला करने लगे, उनके नाखूनों और दांतों से खून बहने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्तों के शरीर पर चमगादड़ों ने घाव कर दिए थे और वे दर्द से कराह रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पेड़ के पीछे से एक कंकाल दिखाई दिया। वह कंकाल पहले उसी गांव के एक व्यक्ति का था जो कई साल पहले जंगल में खो गया था। अर्जुन ने उस कंकाल को देखते ही चीख मारी और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम डगमगा गए। जंगल की गहराई से एक बुरी आवाज गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतो। अर्जुन ने महसूस किया कि चमगादड़ों का हमला और तेज हो गया। उसकी सांसें थमने लगी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की तलाश में जंगल गए। वे जंगल के किनारे पर अर्जुन के फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे पाए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं मिला। कहते हैं कि अर्जुन और उसके दोस्त अब भी उस जंगल में चमगादड़ों के बीच भटकते हैं, और जो भी उस जंगल में प्रवेश करता है वह उनके जैसा ही अंत पाता है। गांव के लोग अब उस जंगल के पास भी नहीं जाते, और चमगादड़ों का आतंक गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बैठ गया।